हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे गोले के क्वेश्चन। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने गोले के बारे में समझा था, पूरा उसका इंट्रोडक्शन और इसके न्यूमेरिकल्स कुछ देखे थे और कुछ उसके फॉर्मूले वगैरह देखे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ही ये सब पिछली क्लास का ही लिखा हुआ है। इधर इसका फॉर्मूला, यहाँ पर ये गोलार्ध का फॉर्मूला, यहाँ पर इस तरीके जब सेल बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला, और यहाँ पर जब उसको कट करते हैं तो उसका क्या क्या फॉर्मूला बनता है, हर एक चीज़ के बारे में समझा था इसकी पिछली क्लास में। तो वहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे और आज की क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्योंकि उतने क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला। तो हर एक फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप भी कॉपी पेन उठा लीजिए और न्यूमेरिकल लगाते हैं साथ में, और आपको भी लगाते रहना है साथ में प्रैक्टिस, ताकि आपकी होती रहे। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहला क्या है हमारे पास न्यूमेरिकल है। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, छोटे न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास में है, मतलब कि क्वेश्चन हमारे पास में है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर। देखिए ये जो पिघलाने वाले क्वेश्चन है ना, ये हम आपको उधर भी एक दो क्वेश्चन बताए थे और इधर भी बता रहे हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आप एकदम ऐसा कर लीजिए कि ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए अगर आ जाए तो। ठीक है, तो इनको समझ लीजिए अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर, तो पिघलाकर 1 mm, और इन चीज़ों में आप यूनिट को बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर mm है, क्योंकि यूनिट से ही क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो यूनिट को आप ध्यान रखेंगे। 1 mm त्रिज्या का तार बनाया जाता है, तार बनाया जाता है। ठीक है, अब तार कितना लंबा होगा, यानी कि तार की लंबाई आपको बतानी है कि तार कितना लंबा बनेगा। आपके पास ऑप्शन है 36 मीटर, 72 मीटर और 18 मीटर, और उसके बाद है 144 मीटर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको जो त्रिज्या दी है, जो आपको रेडियस दी गई है, वो गोले की दी गई है, और वो किस में दी गई है, सेंटीमीटर में। यहाँ पर आपको एक त्रिज्या और दी है, ये किसका त्रिज्या है, तार की त्रिज्या दी गई है। जैसे कि अब तार होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये मोटा सा तार है, तो अब ये लंबा सा तार होगा, बहुत बड़ा सा। ठीक है, तो इसकी भी तो कुछ ना कुछ टाइम यहाँ पर क्या होगी, त्रिज्या होगी, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है, इसका जो काट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो यहाँ पर एक सर्कल के शेप का होता है। तो सर्कल है तो वहाँ पर त्रिज्या तो होगी ही। ठीक, तो ये हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो देखिए मीटर में दिया गया है। वो किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि तीनों यूनिट जो है वो चेंज है। तो अगर आप इनका ध्यान नहीं रखते तो आपका आंसर फिर वहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर आप वहाँ पर जैसे ही एक बार आपने सॉल्व किया और आंसर नहीं आया तो फिर घबराहट होने लगती है। तो बहुत ही ध्यान से केयरफुल होकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए हमने बताया था कि जब किसी चीज़ को पिघला करके बनाएंगे या फिर उसी से दूसरी चीज़ बनाएंगे, जैसे कि एक शेप से दूसरा शेप बनाएंगे, तो हमेशा उसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें कि आयतन उसमें कभी नहीं चेंज होता। जो आयतन पहले था वही आयतन दोबारा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आयतन होगा, यहाँ पर जो गोला है उसको पिघला करके तार के रूप में बनाया गया है। तो यहाँ पर गोला है तो इसका आयतन क्या होगा, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं गोले का आयतन, यानी कि गोले का वॉल्यूम बराबर किसका वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ पर तार। अब देखिए यहाँ पर जो तार है ये किस शेप का होगा। तो अगर आप तार को ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा तार है, तार का हमने छोटा सा पीस काट लिया और जूम करके देख रहे हैं, तो कुछ आपको इसी तरीके से तार दिखता होगा कि ये इसकी लंबाई होगी और इधर उसमें कुछ सर्कल होगा। ठीक है, तो ये टोटल आपको तार दिखता है बेलन के शेप का। किसका दिखता है, बेलन के शेप का। बहुत ही पतला तार है, फिर भी अगर आप उसको जूम आउट करके देखेंगे तो वो आपको बेलन के ही शेप का दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो तार है वो बेलन के शेप का होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो गोले का आयतन होगा तार के आयतन के बराबर होगा, या फिर हम कह सकते हैं बेलन। ठीक है, बेलन यानी कि तार, ठीक है, का आयतन, वॉल्यूम, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई और r क्यूब। तो यहाँ पर देखिए ये r है, r क्या है हमारे पास में, 3 है, तो हम 3 ही रख देते हैं। और हमको याद रहना चाहिए हमने इसको सेंटीमीटर में रखा है, तो हमारी हर एक वैल्यू जो आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, और हमको हर एक वैल्यू को सेंटीमीटर में रखना है। तो ये इसके फार्मूला हो गया, 4/3 पाई r क्यूब हमने रख दिया। इसके बाद बेलन का क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल, मतलब कि बेलन के आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका पाई और r
आर स्क्वायर और इंटू में एच होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हम यहाँ पर आर रखेंगे वो यहाँ पर mm में है, ठीक है, वो यहाँ पर mm में है। तो हम इसको क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो 1 mm में कितना सेंटीमीटर होता है, हमने आपको कल ही बताया था 0.1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर होता है। 10 से आप भाग कर दीजिए, mm में है, अगर आप उसको 10 से भाग करते हैं तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से इसको कर दिया तो ये 0.1 हो गया, और यहाँ से इसका स्क्वायर हो गया, और इंटू एच, एच यानी कि हाइट, हाइट कह सकते हैं या फिर लेंथ कह सकते हैं। जैसे कि बेलन अगर इस तरीके से रखा हुआ है तो ये चीज़ इसकी हाइट हो जाएगी, लेकिन यही बेलन अगर हम इस तरीके से कर दिए तो है तो वही चीज़, आयतन तो वही है, चिन्ह तो हो नहीं जाएगा। इसका जो यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये इसकी लंबाई है ना, ये मतलब कि जो इसकी हाइट थी वही इसकी लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पर एल कह सकते हैं या फिर एच कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आपके पास में, और ये इसका बन गया। अब बस हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमको एच का जो है वैल्यू निकाल सकते हैं और आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड को आप नेगलेक्ट कीजिए, वॉइस को सुनिए हमारी, ठीक है। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 है और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ से जो है 1 3 कट जाएगा, तो ये टोटल किस में बचेगा, यहाँ से कट जाएगा तो स्क्वायर में बचेगा। तो टोटल ये आएगा आपका यहाँ पे 4, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 और 3 होगा, यानी कि 2 बचेगा, तो 3 3 9 और 9 4 36। तो यहाँ से 36 और यहाँ से पाई, अच्छा पाई से पाई यहाँ से कट जाएगा, पाई से पाई भी काट सकते हैं, ठीक है। इधर क्या बचेगा आपका 0.01, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा, और यहाँ से आएगा h, ठीक है। अब देखिए इस पार्ट को अगर आप इधर भेजते हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो 0.01 आएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये h की वैल्यू रहेगी, यही तो h की वैल्यू होगी। तो अब देखिए इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए 36 यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टोटल ये कितना आएगा आपका 3600 आएगा, कितना आएगा 3600। और हमने कहा कि जो आप वैल्यू रख रहे हैं वो सेंटीमीटर में रख रहे हैं, तो जो आपका आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ से 3600 सेंटीमीटर आपका ये आंसर आ गया। तो अब देखिए 3600 सेंटीमीटर, लेकिन ये सारी वैल्यूज किस में है, मीटर में है। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। तो जैसे इसमें 100 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 जीरो कट जाएगा, तो टोटल ये क्या हो जाएगा 36 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 36 मीटर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। समझा करके इस वजह से बताएं क्योंकि इस तरीके के और भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाए, ठीक। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोले से फिर से क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक गोले के पृष्ठ को, एक गोले के पृष्ठ को 21% बढ़ाने पर उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है 31.5, 33.1, ये परसेंटेज में है, ठीक है, ये परसेंटेज में है, यहाँ से ये चीज़ परसेंट में है। इसके बाद क्या है 21%, और उसके बाद है 34%, ठीक है। तो ये आपके पास में ऑप्शन है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि एक गोला है जिसके पृष्ठ को ही बढ़ा दिया गया, यानी कि जो उसका पृष्ठ होता है, बाहर का पूरा सरफेस होता है, उसको 21% बढ़ा दिया गया, तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। भाई अगर इतना बड़ा गोला था और उसका आप चाह रहे हैं कि पृष्ठ बढ़ा दे, तो पृष्ठ तभी बढ़ेगा ना जब वो ऐसे फूल जाए थोड़ा सा, ठीक है। और जब फूलेगा तो उसका अंदर का आयतन भी बढ़ जाएगा। ये तो बात पक्की है कि ये 21 तो नहीं आ सकता, मतलब कि
मतलब कि यहाँ पर 21% बढ़ाया गया है, तो ये 21 तो नहीं आ सकता क्योंकि और ही ज़्यादा वो बढ़ेगा। ठीक, तो उसमें क्या करेंगे, कैसे मेजर करेंगे कि कितना ये बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब इस तरीके क्वेश्चन आए तो हमने आपको बताया था कि आप पहले देखिए कि स्टार्टिंग में क्या पृष्ठीय तनाव था, तो पृष्ठ था। तो हम क्या करते हैं, दो गोला मानते हैं, एक गोला छोटा वाला और एक गोला बड़ा वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो ये थोड़ा छोटा हो गया, इसकी रेडियस हम स्मॉल आर मानते हैं और इसकी रेडियस हम कैपिटल आर मानते हैं। ठीक है, ये बड़ा होने के बाद का है, ये पहले का है। तो अगर इस गोले की बात करेंगे तो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आएगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, देखिए सरफेस का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आएगा छोटे वाले का। अब क्या किया गया, इसका 21% बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसका 21% क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो ये आपका ओल्ड वाला है। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए, ये वाला आपका ओल्ड वाला है, पहले वाला। इसके बाद जो नया आएगा, न्यू आपका यहाँ पर होगा, नया आपका जो यहाँ पर पृष्ठ तनाव कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर जो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, नया वाला होगा कि 21% जब हमने बढ़ा दिया। और 21% किसका, पृष्ठ तनाव का ही 21%। तो पृष्ठ तनाव का 21% कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, 21% किसका निकालेंगे पृष्ठ तनाव का। तो पृष्ठ तनाव आपका इतना है, इसका 21%। तो हमने कहा था इसका का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 21% मतलब 21/100। तो इतना जो है ये तो इतना हमारा इंक्रीज हुआ, लेकिन अब टोटल मिल करके टोटल कितना हो गया, उसके लिए हमको पुराना वाला भी तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, पुराना वाला भी तो इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा। ये चीज़ देखिए, कहने का मतलब हमारा ये है कि जब ये इतना था और बाद में इसमें 21% और बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, बढ़ाने पर, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस 21% में। तो 21% एक्स्ट्रा बढ़ाया, तो इतना तो था ही पहले, उसमें से 21% हमने इसका और जोड़ दिया। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे जब, तो हमको एक नया पृष्ठ क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, तो नया पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बनेगा भाई, नया पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या आएगा, ये आपका आएगा, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.21। ठीक है, ये 0.21 और इनटू में क्या रहेगा, ये वाला पार्ट, ये रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। और ये चीज़ इधर हम लिख दे रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा 4 पाई और आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए इन दोनों का अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये टोटल क्या होगा, ये कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1.21। अब ये कैसे आ गया, कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर ये बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 और 0.21 जोड़ेगा तो इतना हो जाएगा। बात क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इतना ना करके आप जल्दी से भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आपसे बोला कि इतना हमारा पहले था, ठीक है, अब उसमें 21% बढ़ा दिया, तो आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि ये वाला तो रहेगा ही, तो इसको आप 1 मानिए, और 21% को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.21 होता है। ठीक है, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, देखिए 1 तो पहले ही था, तो 1 तो पहले ही था और इतना और बढ़ गया, तो 1 इसी में ऐड कर दीजिए। 1 इसी में अगर ऐड करेंगे तो 1.21 हो जाएगा। अब 1 को यहाँ मत ऐड कर दीजिएगा कि 0.22 कर दीजिए, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तब आपको एडिशन ही नहीं आता पॉइंट का। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया, और उससे मल्टीप्लाई। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यहाँ से जब हमने 21% बढ़ाया तो इतना हो गया, जल्दी करने के लिए। ठीक है, ठीक, चलिए अब इसके बाद जैसे कि हमको क्या करना है, ये हमारा नया वाला पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। अब हमको निकालना है कि आयतन कितना आएगा। ठीक है, आयतन कितना आएगा। तो अब हमको आयतन कैसे पता चलेगा, आयतन हमको पता चलेगा कि हमको जब तक रेडियस नहीं मिलेगी तो हम क्या करते हैं, अब पहले रेडियस निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, रेडियस निकालते हैं इसका। तो ये जो बना ये किसका पृष्ठ क्षेत्रफल है, नए वाले का, यानी कि इस बड़े वाले का। तो इस बड़े वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा 4 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर, यही तो बनेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है यही वाला तो होगा, क्योंकि यही तो हमारा नया वाला है और यही तो यहाँ पर इसकी रेडियस है लेकर के हम जो निकाल रहे हैं। तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो चलिए इसको रख देते हैं। तो 4 पाई और आर स्क्वायर इक्वल में रखेंगे इस चीज़ को, तो यहाँ से क्या आएगा आपका ये 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर 1.21। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट गया।
ठीक है। आर आर आपको निकालना है तो इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे 1.21 और इंटू में ये आर स्क्वायर। तो देखिए 1.21 किसी का स्क्वायर होता है, ये होता है 11 का। देखिए 121 आपको दिख रहा है तो 11 का करके निकालेंगे तो 1.1 आएगा और आर स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो केवल आर बाहर निकलेगा। ठीक है, केवल आर यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1.1 आर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो रेडियस होगी आपकी बड़ी वाली वो हो जाएगी इसके 1.1 गुना। ठीक है, तो ये रेडियस आपकी नई वाली रेडियस आ गई। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसी से अब आयतन निकाल लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कितना आयतन बढ़ा। चलिए तो आयतन निकालते हैं अब इसी वाले रेडियस से। तो आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर हमारे पास क्या है, ये है 1.1 और 1.1 आर इसका क्यूब कर दीजिए। ठीक है, ये हमारी जो आयतन आ रही है नई आयतन आएगी, नई वाली आयतन। ठीक है, और पुरानी वाली आयतन कितनी होगी, पुरानी वाली आयतन कितनी होगी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आर था तो ये वाला आयतन आया, बात समझ पा रहे ना। तो पुराना वाला ये है, नया वाला आयतन ये आ रहा है क्योंकि नई रेडियस के साथ हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, और नई रेडियस कहाँ से मिली, यहाँ से मिली, ये सारा प्रोसेस करके। चलिए तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 4/3 और यहाँ पर पाई, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आर क्यूब हो जाएगा और ये 1.1 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इधर आपको हम और छोटा सा लिख करके दिखाते हैं ताकि वहाँ पर आ जाए 4/3 और यहाँ से पाई, और ये आर क्यूब को हम इसके साथ कर दे रहे हैं और जो ये बाकी का 1.1 का क्यूब होगा ये, यानी कि 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, और 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो ये टोटल आपका नया आयतन आ गया। तो ये नया आयतन आ गया और ये पुराना आयतन है। तो अब आपको इसमें से ये निकालना है कि कितना परसेंट यहाँ पर बढ़ा। ठीक है, कितना बढ़ा कैसे पता करेंगे, जब इसमें वाले ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि हमने 21% बढ़ाया है तो ये ज़्यादा आया होगा, ये कम आया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो जैसे ही अब घटाएंगे तो हमको पता चलेगा कि कितना यहाँ पर कितना जो है हमारा आयतन बढ़ा है। तो चलिए घटाते हैं, कैसे घटाएंगे देखिए इस चीज़ को। अभी आपको इसका शॉर्ट तरीका भी बताते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, कैसे निकालेंगे इसको हम, तो इसको हम लिखेंगे 4/3 और क्या है पाई आर क्यूब, आर ये छोटा वाला होगा यहाँ पे आर क्यूब, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 1.331। ठीक है, इस तरीके से, और माइनस किसको करेंगे, इस वाले को माइनस करेंगे और उसके बाद उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे इस तरीके से। तो अब देखिए इसमें से ये चीज़ एकदम आपको कॉमन दिख रही है, एकदम सेम वही दिख रहा है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर कर लीजिए, तो माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका आर क्यूब, और यहाँ से माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे 1 और ये यानी कि यानी कि ये हो जाएगा 331 - 1 इस तरीके से आएगा। मतलब कि इसको हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ तो ये बचा, यहाँ पे 1 बचा। तो इसको अगर आप घटा देंगे तो ये टोटल आपका आ जाएगा 0.331 इस तरीके से आ जाएगा, 0.331 आ जाएगा। ठीक है, 0.331 आ गया। तो आप क्या करिए, ये तो परसेंटेज में चेंज नहीं है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने आपको बताया था कि आप क्या कीजिए 100 और अपॉन में जो स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में क्या था ये वाला था, तो इसको लिखिए। तो इसको अगर आप लिखेंगे पाई आर क्यूब तो यहाँ से टोटल आपका कट जाएगा और इसका आप मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो ये आपका 33.1 आएगा। ठीक है, इतना परसेंट। तो 33.1 कहीं पर आप दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका दिख रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और जल्दी से सॉल्व करने का तरीका समझिए कि जल्दी से इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, फिर से आपको एक तरीका बताते हैं जिससे आप और जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें केयरफुल होकर के काम करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं पर ध्यान नहीं भटकाना होगा जिसकी वजह से आपका वहाँ पर क्वेश्चन ना गलत हो, उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आप उसको नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो देखिए इसको जल्दी से कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हमको पूछा क्या है। तो इसमें आपको दिया था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है। अब इसमें कहा कि इसको 21% जो है बढ़ा दिया गया है, तो 21% बढ़ा दिया गया है। तो 21% को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.21 आएगा।
ठीक है, 0.21 आएगा यहाँ पर। तो क्या कर रहा है, इतना तो पहले ही था और इसी में एक्स्ट्रा और बढ़ा दिया गया। तो कितना बढ़ा दिया गया, 0.21, यानी कि इतना परसेंट बढ़ा दिया गया। तो जो आपका नया बन करके आएगा वो आपका आएगा 1.01, ठीक है, क्योंकि इसी में आप 1 को ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो इतना आपका ये जो है ये आपका नया वाला आ जाएगा, ठीक है, ये आपका नया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि नया वाला है और ये जो पुराना वाला है, तो आप इसको तुरंत ही निकाल सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कहा गया कि ये पार्श्व पृष्ठीय मतलब कि पार्श्व पृष्ठीय बार बार आ रहा है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लीजिए कि 50% बढ़ाया गया, तो 50% को अगर आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये आपका हो जाएगा 0.5। तो जब आप 50% बढ़ाएंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा ये मतलब है। तो बढ़ने के बाद ये टोटल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.5 और उसके साथ साथ यहाँ पर 1 आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5, ठीक है, और 4 पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब जो ये है इसी में 1 आप और ऐड कर दीजिए तो वहां पर आपका नया वाला आ जाता है बन करके। अब इसके बाद जब ये आ गया, यहाँ से आप रेडियस निकाल लीजिए और रेडियस से आप फिर बाद में वहां पर क्या निकाल लीजिए, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे और वहां से परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसको समझिए। तो देखिए इतना आ गया। अब यहाँ से आपने रेडियस निकाली और रेडियस जो है कैसे निकालेंगे, आप ये देखेंगे कि जो पुराना वाला था, मतलब कि जो बड़ा वाला नया गोला बन करके आएगा वो क्या बन करके आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब हमने उसको कैपिटल आर माना था। तो यहाँ से अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा आपस में और आर बराबर हमारा आ रहा था 1.1 आर, ये आ रहा था। अब हमको क्या निकालना था, अब हमको निकालना था यहाँ पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने देखा कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो हमने आर की जगह 1.1 आर और इसका क्यूब कर दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 3 और यहाँ से पाई और ये आर का क्यूब और ये 1 पॉइंट वाले का करेंगे तो 1,331 आएगा और पॉइंट यहाँ पर लगेगा, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। तो इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, बहुत यहाँ पर घटाना जोड़ना ना करके आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसको आप देखिए अलग करके लिख सकते हैं, इस चीज को आप अलग करके लिख सकते हैं। इसको आप चाहें जैसे कि 1.331 लिखा हुआ है तो इसको आप 1 प्लस 0.331 भी लिख सकते हैं, पता है ना आपको, ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको जोड़ करके देखिएगा वही आएगा। तो इसके टोटल के जगह हम चाहे तो 1 प्लस 0.331 कर सकते हैं, ठीक है, इतना कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें, अब हमको जितना ही ये 1 अलग करने के बाद जो ये बचता है यही आपका यहाँ पर डेसिमल में परसेंटेज है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 के साथ यही रहेगा और इसके साथ ये, तो दोनों में जुड़ करके ही आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो टोटल यही वाला जो आपका पार्ट बच रहा है वही आपका परसेंटेज में चेंज होता है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.331। अब आप इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या होगा, यानी कि परसेंट करेंगे तो ये आपका 33.1% आएगा। देखिए 33.1, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ये परसेंट में है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर परसेंट में ये नहीं है, तो ये क्या लिख रहे हैं, एक सेकेंड, सॉरी। तो यहाँ पर ये इस तरीके से, तो ये आपका आ जाएगा 33.1%, ठीक है, ये परसेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परसेंट का अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये इसी में आ जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि 33.1% जो है आपका वॉल्यूम बढ़ गया। तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले ये कीजिए, जितना बढ़ा उसमें उतना ऐड कर दीजिए, उसके बाद वहाँ से आप एक नई रेडियस निकाल लीजिए, नई रेडियस को यहाँ रखिए। अब आपको घटाने उठाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं से देख करके पता लगा सकते हैं कि ये जो है एक है वो तो आपका शुरू वाला वॉल्यूम था और कितना बढ़ा, इतना बढ़ा हुआ है, तो इतना बढ़ा वाला ही तो परसेंटेज होगा, तो वो हमने बता दिया। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा और जल्दी तरीके से बता सकते हैं, ठीक। बाकी जो इसका तरीका है वैसे भी लगा करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अच्छा एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया जाए क्या, पहले छोटा सा होमवर्क एक रख लीजिए, चलिए लास्ट में देंगे होमवर्क, अभी पहले इसको एक यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एक बेलन तथा शंकु, देखिए अब गोला का है लेकिन बेलन शंकु भी आ रहा है, शंकु पिघलाकर एक बेलन और शंकु को पिघलाकर गोला बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, गोला बनाया जाता है यदि बेलन तथा
शंकु, यदि बेलन तथा शंकु की त्रिज्याएं तथा ऊंचाइयां, तथा जो ऊंचाई है की को ऊंचाई को आर माना जाए, आर माना जाए तो, या फिर आर हो तो, ठीक है, यहां पर ऊंचाई आर हो तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आपको बतानी है क्या होगी, 2r √3r r और 2/√3r, ये आपके पास में ऑप्शन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक बेलन है और एक शंकु है, दोनों को पिघलाया गया, मतलब बेलन को भी और शंकु दोनों को पिघलाया गया और पिघला करके एक गोला बनाया जाता है, ठीक है, गोला बनाया गया। और गोला कैसे बनाया गया कि यदि बेलन और शंकु की त्रिज्या, यानी कि जो बेलन है और जो शंकु है दोनों में त्रिज्या होती है कि नहीं होती है। देखिए बेलन आपका इस तरीके से होता है, बेलन आपका कुछ इस तरीके से होता है जिसमें यहाँ पर त्रिज्या होती है, ठीक, इसके बेस में, और जो शंकु होता है कुछ इस तरीके से होता है, शंकु आपका कुछ इस तरीके से होता है, इसमें भी नीचे त्रिज्या होती है और इसमें भी हाइट होती है। तो ये कहा जा रहा है कि जो इसकी त्रिज्या है वही त्रिज्या इसकी भी है, देखिए, यानी कि इसमें जो बेलन और शंकु की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई आर हो, यानी कि इसकी त्रिज्या और इसकी हाइट, इसकी त्रिज्या इसकी हाइट चारों क्या है, आर है। यानी कि अगर आप इसको आर मानेंगे, इसकी त्रिज्या को आर मानेंगे, इसकी त्रिज्या को आर मानेंगे और इसकी हाइट को आर मानेंगे, तो इसकी भी हाइट को आर मानेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से है, हाइट भी आर है और त्रिज्या भी हमारी क्या है, आर है। तब आपको बताना है कि जो गोला बना हुआ है इन दोनों को पिघला करके जब बनाया गया तो उसकी त्रिज्या कितनी बनी होगी, ठीक है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने आपको एक बेसिक तरीका बताया है, बेसिक चीज बताई है कि कभी भी वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता। जैसे कि इन दोनों को पिघला करके गोला बनाया गया, तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम किस में बनेगा, गोले में बनेगा। तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम बराबर गोले का वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेलन का वॉल्यूम प्लस में शंकु का वॉल्यूम, शंकु का वॉल्यूम बराबर में क्या जाएगा, गोले का वॉल्यूम, ठीक है, गोले का वॉल्यूम। ये चीज आ गई। तो अब देखिए बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका इसका बेस का फॉर्मूला, मतलब बेस का जो क्षेत्रफल होता है वो कहता है पाई आर स्क्वायर और इसकी हाइट h, ठीक है, इसकी हाइट को h हम लोग कहते हैं। और शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, ठीक है। अभी हम नॉर्मली रख रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं रखी है। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, बस फॉर्मूला लिख रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई, और आर को यहाँ पर हम लोग क्या मान रहे हैं, इसकी आर को हम क्या मानेंगे, इसकी आर को स्मॉल आर में रखते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे ही करके रख देते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो ये हमने अभी बस फॉर्मूला लिखा है, अभी हमने वैल्यू नहीं रखी है, तो अभी इसको सॉल्व मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई, क्लियर है। अब हम रखते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए कहा गया कि जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर है। इसकी त्रिज्या को क्या मान लीजिए, कैपिटल आर मान लीजिए, हमने मान लिया, इसका स्क्वायर कर दिया। इसकी एच को क्या मानिए, इसकी हाइट को भी आप आर ही मान लीजिए, हमने मान लिया, रख दिया, ठीक है। उसके बाद कहा कि यहाँ पर आते शंकु में हमने यहाँ पर 1/3 हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमने 1/3 रखा और यहाँ पे पाई रखा। हमने कहा कि इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर भी कहा कि इसकी भी त्रिज्या आर ही है, हमने कहा ठीक है, आर स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद हमने कहा इसकी हाइट कितनी है, कहा ये भी आर ही है, सब कैपिटल आर है, ठीक है, सब कुछ कैपिटल आर है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हमको पता ही करना है, तो इसको हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। हमारे पास गोले की त्रिज्या हमने स्मॉल आर मान ली है, जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये चीज यहाँ से ये चीज जुड़ सकती है, ये चीज यहाँ से जुड़ सकती है, मतलब कि मल्टीप्लाई हो सकती है। तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर इसका आप जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
बिल्कुल क्यूब हो जाएगा। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए ये क्या है, पाई आर क्यूब, और ये 1/3 पाई आर क्यूब, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 4, तो ये टोटल आपका जो बन करके आएगा, इसको हम इधर लिख रहे हैं नीचे, ये जो टोटल इन दोनों को जोड़ने के बाद आएगा वो आएगा 4/3, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर से आपका आएगा 4/3, इधर से भी पाई और आर क्यूब, तो जहां से 4/3 पाई और ये सब कट जाएगा, तो यहाँ पर टोटल जो आपका रिलेशन बन के आएगा वो आएगा आर का क्यूब, यानी कि कैपिटल आर का क्यूब, और इक्वल में स्मॉल आर का क्यूब। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, अंडर क्यूब कर लेते हैं, या फिर हम इसको उधर भेज देते हैं, कुछ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये आर इक्वल आर हमारा आ जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कैसे करेंगे, इसका क्यूब उधर भेज देंगे तो वो खुद ही आर हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमने गोले की त्रिज्या मानी थी, ठीक है, तो गोले की त्रिज्या किसके बराबर आ रही है, गोले की त्रिज्या यहाँ पर आ रही है आर के बराबर ही। तो गोले की त्रिज्या शुरू में हमने आर मानी थी, तो गोले की त्रिज्या ही पूछा है, तो गोले की त्रिज्या किसके बराबर आ रही है, स्मॉल आर किसके बराबर आ रहा है, कैपिटल आर के बराबर, तो इसकी भी जो त्रिज्या होगी वो भी किसकी रहेगी, यहाँ पर कैपिटल आर ही रहेगी। बात क्लियर है, ठीक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, आसान था, ठीक है। इस तरीके से बस आपको घुमाने फिराने की कोशिश करता है कि कैसे करके बच्चों को घुमा दिया जाए, उनको क्वेश्चन ना लगाने दिया जाए, यही सोचते हैं एग्जाम वाले, ठीक है। अब बच्चों को क्या सोचना होगा, बच्चों को सोचना होगा कि लगाइए जितना दिमाग, हम भी कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक घन के, ध्यान से देखिएगा, एक घन के, देखिए लिखने में समय लगता नहीं, तो सॉल्व करने में तो और जल्दी जल्दी हम लोग कर सके। एक घन के तथा उसी के अंदर बने एक गोले के आयतन को हम लोग यहाँ पर, चलिए लिख ही देते हैं, नहीं तो फिर आयतनों का अनुपात यदि गोला घन की सभी भुजाओं को छूता है, कॉमा करके होगा। तो इसमें पूछा क्या है, आपको बताना है कि एक घन है, ठीक है, एक घन है जिसके अंदर एक गोला है, जिसके अंदर क्या है, एक गोला है, और वो जो गोला है वो घन की सभी भुजाओं को टच कर रहा है। कैसे, जैसे कि यहाँ पर हम एक घन बनाना चाहेंगे, ये घन समझते हैं आप क्या होता है, उसकी हर एक भुजा बराबर होती, ठीक है। तो ये 2D फॉर्म में हम बना रहे हैं, 3D में वो रहेगा घन। तो यहाँ पर अगर हम इसको 2D फॉर्म में देखेंगे तो ये जो सर्कल है आपका बन रहा है, ये ऐसे चारों तरफ से इसको टच कर रहा होगा, हर एक तरफ से क्या कर रहा होगा, इसको ऐसे टच कर रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं, इधर छुटा हुआ है, इधर भी ये जैसे मान लीजिए कि टच कर रहा होगा इस तरीके से, ठीक। तो अब आपको बताना है कि इसका जो है मतलब कि आपका जो घन है और उसके बाद जो आपका यहाँ पर गोला है, उनके वॉल्यूम का, उनके जो हमारे आयतन होते हैं उसका अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो हमारा यहाँ पर घन है, ठीक है, यहाँ पर जो ये घन है, यहाँ पर ये जो घन है, इसको हम मान लेते हैं, इसका जो यहाँ पर डायमेंशन है, ठीक है, जो इसकी डिस्टेंस है एक साइड की, वो ए है, क्योंकि ये ए होगा तो सारी उसके ए हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल एक डायमेंशन होती है, तो ये ए है, ठीक। तो अब इसी के हिसाब से ही यहाँ पर, इसके हिसाब से ही हम सर्कल का जो हमारा सर्कल नहीं, यहाँ पर ये वृत्त है, वृत्त मतलब तो सर्कल ही हुआ ना यार, क्या बात है, गोला है, ठीक है। तो गोला है, तो गोले का त्रिज्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं ए के हिसाब से। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक टच कर रहा है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी ये टच कर रहा होगा, तो ये टोटल ए है। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या क्या आ सकती है, a/2 आ सकती है कि नहीं आ सकती है, इसकी त्रिज्या a/2 आ सकती है कि नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। तो अब हम क्या करें, दोनों का आयतन निकालें। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन क्या होगा, a क्यूब होगा। घन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब होता है। और अगर गोले की आयतन की बात करेंगे तो क्या होगा, गोले के आयतन की बात करेंगे तो क्या होगा, गोले का आयतन होता है 4/3
पाई आर क्यूब, और आर आपके पास में क्या है, आर आपके पास में है a/2, a/2 है, क्या है ये, a/2, यहाँ पर a है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो ये दोनों का आयतन आ गया। अब आपसे पूछा है इसका अनुपात बताइए। देखिए अनुपात में एक चीज बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि अनुपात कभी कभी आपको ऐसे दिया रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन में बता रहे हैं, कभी लिखा रहेगा 1:2, लिखा रहेगा 2:1। आप सोचे होंगे दोनों इक्वल है, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें कंफ्यूजन होता है। तो हम क्या निकाले, पहले किसको रखे बाद में किसको रखे, तो जिसका नाम पहले लेता है उसको आप पहले रखिए। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक घन के तथा, ठीक है, एक घन के तथा उसी के अंदर बने आयतनों का अनुपात। तो पहले किसका नाम लिया, एक घन के, फिर तथा से उसके गोले की बात हो रही। तो घन को पहले कहा है, तो हम घन को यहाँ पर ऊपर रखेंगे अंश में, और यहाँ पर जो हमारा गोला है उसको हम लोग हर में रखेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मतलब आयतन, जो इसका आयतन का अनुपात है वो क्या बनेगा, वो बनेगा a³, हमने इसको ऊपर रखा, इसका आयतन, और अपॉन में इसका आयतन। तो इसका रखेंगे तो 4/3 और पाई, और इसका हम अगर कर दे, इसको ब्रैकेट खोल ही दे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका a³ और अपॉन में ये 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से, और ये a है यहाँ से कट जाएगा, ऐसे बन जाएगा। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं इस चीज को समझने के लिए। अपॉन में इसको 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए a³ और अपॉन में इसके जो है यहाँ पर ऊपर का तो सब कुछ कट चुका है, अच्छा पाई बचा हुआ है, पाई यहाँ पर बचा रहेगा, और अपॉन में 3 दूनी 6, ये इस तरीके से आ जाएगी। ये आपका मेन अपॉन है, ये इसको हमने केवल ऐसे लिख दिया। तो अब क्या होगा, ये चीज यहाँ जाती है और ये चीज यहाँ जाती है, पता है ना आपको, ठीक है। तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, तो यहाँ से ये चीज कट जाएगी और 6 ऊपर चला जाएगा, पाई यहाँ जाएगा, तो 6/पाई आ जाएगा यहाँ से टोटल। तो रेशियो क्या बनेगा, 6:पाई। तो ये आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। कहाँ पर है ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन ही नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा जल्दी में इस वजह से काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन लगाना है ना, तो सारे हर तरह के क्वेश्चन हो जाए, समय बचे, ठीक है, और भी क्लासेस चलें, सब कुछ खत्म करना है जल्दी से जल्दी सिलेबस, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी से चल रहे हैं, ठीक है। चलिए बाहर थोड़ा सा आपको शोर हो सकता है, सुनाई दे रहा हो, तो आप उसको नेगलेक्ट कीजिएगा। हम उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी क्लास जरूरी है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। हम सोचे कि थोड़ा आपको आवाज़ आती रहेगी, थोड़ा सा आप वॉइस को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, बट आपको अच्छे से सुनाई देता होगा, ठीक है। थोड़ा सा वो बैकग्राउंड में अब क्या किया जाए, बाजा इधर बज रहा है। तो चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि किसी खोखले गोले की बाह्य त्रिज्या, किसी खोखला गोला, कोई खोखला गोला है जिसकी बाह्य त्रिज्या क्या है, r1 है, तथा आंतरिक त्रिज्या r2 है। इसको दो बराबर भागों में काट कर अर्ध गोले बनाए गए हैं, ठीक है, अर्ध गोले बनाए गए हैं। एक अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा। देखिए शांति होगी कितना अच्छा लगता है, लेकिन क्या किया जा सकता है, पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है, शोर कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर इसका पृष्ठ क्या होगा, आपके पास में ऑप्शन है, ऑप्शन हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर है सबसे पहला 3, अच्छा छोड़िए, चलिए अभी खुद ही आ जाएगा आंसर, तो ऑप्शन की क्या ही जरूरत है ना। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है कि किसी खोखले गोले की बाह्य त्रिज्या, खोखला गोला कैसा होता है, देखिए यहाँ पर इसी वजह से हमने इस डायग्राम वगैरह को नहीं मिटाया है। खोखला गोला कैसा होता है, यहाँ पर देखिए ये कैसा है, ये गोला आप देख रहे हैं, ये खोखला है कैसे,
देखिए अंदर पे यहाँ पर कोई मटेरियल नहीं है, यहाँ पर कोई मटेरियल नहीं है, यहाँ पर ये जो पतला सा आपको दिख रहा है बस इसमें है, ठीक है, ये आपका मटेरियल है, इधर कोई भी मटेरियल यहाँ पर नहीं है। तो जैसे हमको क्या है बता रहा है कि यहाँ पर ये खोखला गोला है, तो खोखला गोला तो कुछ ना कुछ वो मोटा होगा, तो इसकी कुछ ना कुछ बाहर की त्रिज्या होगी और कुछ ना कुछ अंदर की त्रिज्या होगी, ठीक है। जैसे कि आप अगर आप कटोरी देखते हैं तो कटोरी में क्या देखते हैं कि कटोरी है, ठीक है, जो कि अगर थोड़ा सा मोटी है तो एक उसकी रेडियस बाहर की थोड़ा सा होगी और अंदर की रेडियस कुछ और होगी। बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा जितनी थिकनेस होती है उतना उसमें अंतर होता है रेडियस में। तो यहाँ पर बताया कि जो बाहर की त्रिज्या है वो R1 है और अंदर की त्रिज्या R2 है। तो आपको इसमें क्या बताना है कि इसको ऐसे काटा भी गया है, ठीक है, आधा आधा कर दिया गया है, तो आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाना है। तो ये किस तरीके से बनेगा थोड़ा सा यहाँ पर हम डायग्राम समझाना चाहते हैं। तो देखिए ये कैसे बनेगा, यहाँ पर ये जो है कुछ इस तरीके से पहले तो बना, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है, ठीक है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ आपको मोटा भी दिखेगा, ठीक है, ये आपको कुछ मोटा भी दिखने वाला है, यानी कि कुछ आपको ये इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखने वाला है। तो यहाँ पर ये इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से ये इसका मान लीजिए सेंटर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात तो कह रहा है कि ये R1 है, ठीक है, हमने मान लिया। यहाँ से कह रहा है कि यहाँ तक का जो है इस वाले पॉइंट के अंदर वाले का ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका R2 आ रहा है। क्या आ रहा है ये आपका R2 आ रहा है, तो R1 उधर आ रहा है, R2 इधर आ रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग। तो अब हमको क्या करना है कि हमको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कैसे निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर का पूरा सरफेस निकाल लें और यहाँ पर जो ये है इसका भी तो सरफेस निकालना पड़ेगा, जो इधर नीचे का थोड़ा थोड़ा होगा उसका भी निकालेंगे, तब जा करके ये हमको पूरा सरफेस मिलेगा, ठीक है। तो फिर हमको ये कैसे निकालेंगे हम, और उसके साथ साथ अंदर वाला जो है उसको भी निकालना पड़ेगा, ठीक। तो बाहर का निकालने के लिए हम इस रेडियस का इस्तेमाल करेंगे और अंदर का निकालने के लिए इस रेडियस का इस्तेमाल करेंगे, और जो ये वाला हमको पतला सा दिख रहा है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पूरे गोले का क्षेत्र, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे बड़े वाले में से और छोटे वाले को घटा देंगे तो पतले वाले का टोटल आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो यही इसका पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है कि जितना उसमें हमको क्षेत्रफल दिख रहा है वो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस है, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। चलिए देखिए, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका ये इसको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसके बाहर का लिखेंगे, तो बाहर का लिखेंगे तो ये आधा लिखेंगे, यानी कि अर्धगोला है, तो अर्धगोले का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, मतलब कि यहाँ पर कर्व का पहले निकालेंगे, ऊपर का कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2πr²। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा 2π और R1 लिखेंगे, R1 यानी कि बाहर वाला, तो ये कर्व वाला बाहर वाला आएगा, तो ये हो गया। अब इसमें किसका ऐड करना है, इसमें ऐड करना है अंदर वाला, ठीक है। तो अंदर वाला कैसे एडिशन करेंगे, अंदर वाला एडिशन करेंगे 2π, और क्योंकि अंदर वाला भी तो ऐसे कर होगा भाई, अगर आप कटोरी लेते हैं तो एक आपको बाहर से दिखता है और एक उसके अंदर से सरफेस दिखता है, ठीक है। तो अंदर वाले की रेडियस के हिसाब से निकालेंगे, तो अंदर वाले की रेडियस क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ गया। अब इसके बाद क्या हमने कहा कि आपको सब जो बाट है, जो इसका किनारा है, उस पर भी तो कुछ सरफेस होगा, उसको कैसे निकालेंगे। तो जब आप इसको ऐसे पलट करके देखेंगे, मतलब ये कटोरा ऐसे, अभी इसको ऐसे पलट करके देखेंगे तो आपको ये कुछ इसी तरीके से दिखेगा। तो अगर आपको केवल इस चीज का एरिया निकालना है, इस चीज का एरिया निकालना है, तो आप कैसे एरिया निकालेंगे, पहले बाहर वाले का पूरा निकाल लेंगे, फिर अंदर वाले को निकाल करके घटा देंगे, तो इस पतले वाले का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पर सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, बाहर वाले का, सर्कल का एरिया निकालने के लिए यहाँ पर आएगा πr²। तो बाहर वाले की r क्या है, R1 है, तो πr यहाँ पर स्क्वायर, और माइनस किसको करेंगे, माइनस करेंगे अंदर वाला जो सर्कल है उसको माइनस करेंगे। तो अंदर वाला सर्कल क्या है, यहाँ पर है π और यहाँ पर r, यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ पर R2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अंदर वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, R2। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका,
ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई और यहाँ से R1 प्लस 2 पाई R2 स्क्वायर और प्लस इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ठीक है, R2 स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व थोड़ा सा कर ले, ये R1 है, ये भी R1 है, ये R2 है, ये R2 है, तो ये चीज़ इसमें ऐड हो सकती है। देखिए वही चीज़ सेम लिखी है, बस ये दो गुना है। अच्छा यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, सॉरी, ठीक है, चलिए यहाँ पर भी स्क्वायर होगा ये चीज़। तो यहाँ पर क्या बनेगा टोटल, ये और ये जुड़ करके क्या बनेगा 3 पाई R1 स्क्वायर। और ये चीज़ जो है ये देखिए यहाँ पर माइनस में है, तो ये इसमें माइनस हो जाएगी, घट जाएगी, तो टोटल इसका फॉर्मूला क्या बनेगा पाई R2 स्क्वायर। तो ये जो है हमारा इसका फॉर्मूला आ जाएगा, क्या निकालने का फॉर्मूला आ गया। तो ये सीधे सीधे आप फॉर्मूला भी कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा करके किसी भी इस तरीके का जो शेप है उसका निकाल सकते हैं कि किसका इतना, जो यहाँ पर इसका कितना पूरा का पूरा सरफेस आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए ये बहुत ही इरिटेटिंग हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा साउंड, हमको अंदाज़ा नहीं है कि हमारी आवाज़ कितनी जा रही होगी और उसकी आवाज़ कितनी आ रही होगी, हमको अंदाज़ा नहीं है। बस हम ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से क्लास चले, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए चीज़ों को पढ़ना समझना। इस वजह से क्लास हमको बहुत ज़रूरी लग रही है, इस वजह से हम कर रहे हैं, नहीं तो फिर इस चीज़ों के लिए बहुत ही इरिटेटिंग है, इतना इरिटेटिंग है कि क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बट चलिए देखते हैं, अब वो रिकॉर्ड होने के बाद पता चलेगा कि किस तरीके से आपको वॉइस पहुंच रही है, किस तरीके से नहीं चल रही है। खैर मेहनत कर लेते हैं, नहीं होगा तो फिर दोबारा इस तरीके से क्लास करनी पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं है। चलिए आप लोगों को होप सुनाई दे रहा होगा, माइक यहाँ पर हमने लगा करके रखा हुआ है, तो कोशिश यही है कि आपको सुनाई दे, भगवान करे। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा गुस्सा भी हमको लग रही है इस चीज़ पे, बट लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको लगा लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब तो शांत हो जाओ भाई, क्यों परेशान कर रहे हो यार। चलिए तो क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ रिक्त रिक्त गोलार्ध में इस प्रकार रखी है कि केंद्र से उसकी दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। गोलार्ध की त्रिज्या होगी। ठीक है, इतना इरिटेटिंग लग रहा है कि हमको पसीने होने लगे, समझ नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आपके लिए क्लास कराना ज़रूरी है। आप बस यही समझ लीजिए कि किसी भी हालत में, ठीक है, क्लास ज़रूरी होती है। ठीक है, हमको पढ़ना लिखना ज़रूरी होता है। अब ये दिन भर बजाने वाले हैं, ठीक है, अब दिन भर से क्लास तो नहीं ख़त्म कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम लोग को सिलेबस भी अपना कवर करना है, चीज़ों को पढ़ना है, समझना है। तो आप भी थोड़ा सा मैनेज करके चलते रहिए, साथ में समझते रहिए। थोड़ा सा वॉइस को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए, स्पीकर लगा लीजिए। ठीक है, क्या किया जाए भाई। चलिए तो क्या करते हैं फिर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ है, मतलब कितनी बड़ी कुछ छड़ है। ठीक है, उस छड़ी को क्या किया गया, रिक्त गोलार्ध में इस प्रकार रखा गया है कि केंद्र से दूरी क्या है, 12 सेंटीमीटर की है। अच्छा कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि एक गोलार्ध है यहाँ पे। ठीक है, गोलार्ध मतलब कि गोला का आधा। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, कटोरे जैसा। अब अगर आप इसमें कोई डंडी अगर छोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक इसकी पेंसिल है, तो अगर हम इसमें इसको छोड़ेंगे तो जाकर के ऐसे अटक जाएगी कहीं पे, और कहाँ पे अटकेगी, जहां पर ये ऐसे इधर भी और इधर भी टच में आ जाए, वहीं पे अटक जाएगी। बात समझ पा रहे। तो ये जो है
यहाँ पर ये मान लीजिए कि डंडी जो है यहाँ पर आकर के अटक गई, ठीक है, इस तरीके से अटक गई है। और ये कितनी है, इसकी यहाँ पर डिस्टेंस भी बताई जा रही है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। तो अगर हम इसके सेंटर से बात करेंगे, इसके सेंटर से बात करेंगे तो ये कितनी होगी, इधर ये आपकी होगी 5 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए ये बताया गया कि ये इस प्रकार रखी है कि केंद्र से, जो आपका गोलार्ध है, गोलार्ध का यहाँ पर केंद्र होगा, केंद्र से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इस छड़ की, वो है आपकी 12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि जो ये गोला है उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। तो अब इसमें तो कुछ रिलेशन ही नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको पता है कि गोले की त्रिज्या यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ हर जगह क्या है, बराबर होती है। तो यही करते करते हमको दिखा कि ये यहाँ से हम यहाँ भी तो मैच करा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ मैच कराए तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया इस तरीके से। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल, ये छड़ी हो गई आपकी, ये आपकी छड़ी हो गई 5 सेंटीमीटर की, और ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर का। खैर ये आपको उल्टा लग रहा होगा क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर छोटा है, 12 सेंटीमीटर बड़ा। चलिए थोड़ा बड़ा कर देते इसको। इस तरीके से एक त्रिज्या बन गई, मतलब इस चीज को हमने जूम आउट करके यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है, ये 12 का है, ये 5 का है। आपको ये वाली बतानी है क्योंकि यही इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। देखिए यही त्रिज्या होगी। तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर लंब और आधार पता है, हमको कर्ण निकालना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि त्रिज्या को हम r मानते हैं, तो r बराबर क्या आएगा, r बराबर यहाँ से आपका आएगा, यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और इसका करेंगे 25, 144, इसको आप एडिशन करके सॉल्व करेंगे तो ये 13 आएगा, 13, ठीक है। वैसे आपको ये सब तुरंत याद रहना चाहिए कि 5 है या 12 है तो यहाँ पर 13 ही आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक, तो उसको आप याद रखिए, ठीक है, वो बहुत काम आती है। तो यहाँ पर क्या है, 13 आ जाएगा, तो 13 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ का कॉन्सेप्ट हमने आपको यहाँ पर समझाया था। देखिए यहाँ पर बताया था कि ये चीज जो है ये इसकी रेडियस होती है, और अगर यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे काट दिया गया, तो चाहे कोई चीज काट दी जाए या फिर कोई चीज ऐसे रख दी जाए, बात तो वही हुई, ठीक है। तो यहाँ पर एक इसके पैरेलल यहाँ पर इसको रखा गया है, तो हम इसके आधा तो निकाल ही सकते हैं भाई। पूरा ये है 10 सेंटीमीटर, तो इतना 5 सेंटीमीटर होगा, तो इसको हमने यहाँ से निकाल लिया, 13 आ गया। बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे, ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। और कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो कंपटीशन में आते हैं वो बड़े नहीं होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझे रहेंगे तो फिर हो गया, फिर निकाल चुके हैं, कभी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। तो कॉन्सेप्ट का नंबर इस पर मिलता है, ठीक है। इस वजह से ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें दिमाग लगाइएगा, क्या क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में समय लगेगा, तो थोड़ा सा सब्र करके साथ में लिखते चलिए। कठोरता, कठोरता, ठीक है, कठोरता मापन, कठोरता मापन के परीक्षण में एक 10 mm व्यास की इस्पात, इस्पात मतलब स्टील, ठीक है, स्टील की गेंद को, ये क्वेश्चन आपको बताना जरूरी इस वजह से है क्योंकि इस तरीके के जब क्वेश्चन आ जाएंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि है क्या, क्योंकि आपने इसको क्लास 12th तक कहीं पे देखा ही नहीं होगा कि ये क्या किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बताते हैं। क्वेश्चन तो करना आसान है, लेकिन इस तरीके की जो शैली है लिखने के क्वेश्चन की वो आ जाएगा तो फिर वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लेट पर दबाया जाता है, प्लेट पर दबाया जाता है दबे क्षेत्रफल का व्यास 6 mm मापा जाता है, ठीक है। यदि 5000 kg का भार लगभग नहीं लिखा है, लगाया जाता है,
लगाया जाता है, लगाया जाता है, क्या क्या इसका भार लगाया जाता है तो संबंध भार बटे दबे क्षेत्रफल का वक्र क्षेत्रफल द्वारा ज्ञात की गई कठोरता होगी। जल्दी से समझ लीजिए, हमको यहाँ पर लग रहा है शायद स्पीकर बजने वाला है। ठीक है, बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं कभी कभी, क्लास लेने में बहुत ही दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो अब आवाज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उसको ज़्यादा रोका जा सके, इस वजह से अब कितना सब कुछ बंद किया जाए, ठीक है, फिर भी आवाज़ आती। चलिए, तो यहाँ पर ये क्या है, किस तरीके से काम होता है उसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर कठोरता की बात हो रही है। कठोरता मापन क्या होता है, देखिए हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए हार्डनेस टेस्टिंग एक होती है। हार्डनेस टेस्टिंग एक होती है, कैसे होती है उसको थोड़ा सा समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि इस सरफेस को हमको मेजर करना है कि कितनी हार्ड है, तो इसको हम एक बॉल से दबाते हैं, और दबाते हैं तो वो कितनी दबती है उसको मेजर करके हम ये निकालते हैं कि ये चीज़ कितनी हार्ड है, कितनी कठोर है। ठीक है, कितनी कठोर है। तो जब हम उसको दबाते हैं किसी भी प्लेट को, जैसे कि मान लीजिए कि हमारी पास एक ये प्लेट है, हमने इस पर एक बॉल रखी और बॉल के ऊपर हमने यहाँ पर क्या लगाए, बॉल के ऊपर यहाँ पर हमने फोर्स लगाए, कितने का हमने यहाँ पर लगाए 5000 का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आई एम वेरी सॉरी, बहुत ही मुश्किल है आज की क्लास ले पाना। ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इरिटेटिंग, है ना, बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं कहा जा सकता भाई साहब। अब देखिए इस तरीके से जो प्रॉब्लम होती है, अगर आपको एक सेकंड थोड़ा इसको हाथ में ले लेते हैं, शायद कुछ वॉइस चली जाए आपके पास में, तो आपको थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहेंगे। अगर आपको आवाज़ जा रही हो तो आप सुन सकते हैं। समझ लीजिए उधर से आवाज़ आ रही है और रिटर्निंग में हम अपनी आवाज़ बोल रहे हैं, कानों में ऐसा लग रहा है कि जैसा कुछ हमारी आवाज़ बज रही हो। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है कभी कभी इन चीज़ों को करना। ठीक है, और ये सारी चीज़ें किसके लिए की जाती हैं, आपके लिए की जाती हैं। ठीक है, आपके लिए मेहनत की जाती है कि आप उसको समझें, पढ़ें। ठीक है, और कुछ भी इजी नहीं है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन कैसे होगा ये आप थोड़ा सा अगर हम बताते चले, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर आपने इतनी सही क्लासेस देखी हैं तो आज एक इस तरीके से भी क्लास देख लीजिए जिसमें थोड़ा सा वॉइस आ रही है। खैर ये हमारे वीडियोज़ में कॉपीराइट भी ला सकता है क्योंकि ये गाना है, बट कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे इसको अपलोड करने की। तो देखिए यहाँ पर हम एक बार बताते हैं, तो इसमें क्या कीजिएगा, आप थोड़ा सा बता देते, आप इसको कर लीजिएगा। जब इसमें ये दब जाएगा, ठीक है, जब इसमें ये दब जाएगा, मतलब ऐसे इसको दबा देंगे तो जब इसको हटाएंगे बाद में बॉल, तो ये इस तरीके से दबा हुआ हमको दिखेगा। ठीक है, ये दबा हुआ दिखेगा, तो इसका हमको सरफेस का एरिया निकाल लेना है। इसके सरफेस का एरिया हमको निकाल लेना है। जैसे इसके सरफेस का एरिया निकाल लेंगे और हमको भार दिया है, तो कठोरता निकालने का देखिए यहाँ पर फार्मूला दिया है। कठोरता निकालने का फार्मूला क्या है, भार और दबे हुए क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भार तो आपको दिया ही है, तो भार आप सीधे सीधे रख देंगे 5000। ठीक है, और नीचे में क्या रखेंगे, इसका क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल रखेंगे। और वक्र क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूले से निकालिएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकालिएगा। ये चीज़ हम आपको समझाने वाले थे, लेकिन क्या ही बताया जाए। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे थोड़ा सा देख ही लीजिए। अब खराब तो हो ही रहा है क्लास, क्या किया जाए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे कि जब ये ऐसे दबेगा तो ऐसा तो है नहीं कि टोटल का टोटल आधा गोला पूरा धंस जा रहा है, ये कुछ धंसेगा, मतलब कि इतना थोड़ा ही धंसेगा, इतना ही धंसेगा। ठीक है, मान लीजिए तो इतना धंसेगा, तो अब इसका डायमीटर कुछ अलग आएगा, इसका कुछ डायमीटर अलग आएगा। तो कितना डायमीटर आएगा पहले हमको वही निकालना है। ठीक है, यहाँ पर डायमीटर दिया गया है क्या, दबे क्षेत्रफल का व्यास, ये देखिए दिया गया है, दबे क्षेत्रफल का व्यास दिया गया है। कितना दिया गया है आपको,
ये आपको दिया गया है 6। तो यहाँ पर देखिए ये इस वाले फॉर्मूला से निकालते हैं, ये कटे वाले का कि इतना कितना होता है। तो इसकी एक रेडियस अलग से होती है r। तो यहाँ पर देखिए ये r होती है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैपिटल R होती है। तो कैपिटल R आपको ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इस चीज़ के लिए, इसका कर्व सरफेस निकालने के लिए आपको कैपिटल R की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो कैपिटल R की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए कि ये गोला जो है इस तरीके से बड़ा सा था, और गोला जो है इतना धंसा है, इतना धंसा है, और इसका यहाँ पर ये पॉइंट है, सेंटर है। तो इसकी रेडियस कितनी थी? इसकी रेडियस देखिए कितनी थी, 5 mm क्या था, इसका व्यास था। तो इसकी रेडियस क्या हो जाए, मतलब सॉरी 10 था, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो टुकड़ा है, मतलब कि ये जो जितना दबा हुआ है, मान लीजिए कितना, इतना टोटल गड़ा था, ये अंदर उसके धंसा था, तो ये 6 था। मतलब कहा जा रहा है कि ये टोटल 6 mm व्यास का धंसा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, ये 3 होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम इसकी बात करें, ये हाइट की बात करें, इसकी हाइट की बात करें, तो ये हाइट इसकी कितनी आएगी, ये हाइट आपकी 4 आएगी। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपका ये 4 आएगा। तो यहाँ से आपको r तो मिल गया, r आपका यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये बड़ा वाला r निकालना पड़ता है, और h यानी कि ये वाली आपकी हाइट होती है कि सेंटर से लेकर के ये कहाँ तक है। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, अब आपको हर एक चीज़ मिल चुकी है, तो अब आप उसका सरफेस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे, 2 पाई और कैपिटल R h। तो 2 और पाई की जगह 22/7 रखेंगे, और r की जगह 5 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पूरे गोले की बात होती है। पूरे गोले का यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ता है, रेडियस निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये व्यास है, ये डायमीटर है 10, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से h है, तो h आपको कितना मिलेगा, h देखिए इसकी हाइट होती है ये वाली, मतलब ये तो 4 आ रहा है, लेकिन आपकी h जो होता है ये वाला होता है, छोटा वाला। देखिए h हमने बताया है कि ये वाला होता है, जो इसका ये h होता है। तो ये h कितना आएगा, आपको पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 5 होगा, और यहाँ से यहाँ तक 4 दिखा रहा है, तो ये टोटल कितना आएगा, ये 1 बचेगा ना, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से h आपका ये 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, और 10 का इसमें करेंगे तो 2 2 0/7। ये देखो अभी तक डीजे कम था, फिर से वो पीटने लेकर के आ गए हैं, क्या ही यार। चलिए, तो ये आपका क्या आ चुका है, ये टोटल आपका आ चुका है सरफेस। ठीक है, इसमें mm में दोनों था, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही थी। तो ये आ चुका है। तो अब हमको इसके अपॉन में रख देना, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला हमको बताया है कि भार बटे दबे हुए क्षेत्रफल का, मतलब दबे हुए क्षेत्र का वक्र। तो वक्र हमने निकाल लिया, और यहाँ पर इसका भार है, तो अब इसको अपॉन में रख देंगे। हम रखेंगे 22 0, और यहाँ पर क्या करेंगे 7। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 0 0, और यहाँ से 7, और यहाँ से 2 2 0। तो इसको कट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 59 मतलब 159.09 करके आएगा इस तरीके से। और ये कि इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट वगैरह नहीं दिया, तो आप एनओटी में मत लगाइएगा, क्योंकि इसके बहुत करीब है, तो आप वहीं लगाइए। ठीक है, तो ये आपका हार्डनेस हो जाएगी। ठीक है, क्या ही बताया जाए भाई साहब, ऐसी क्लास हो जाती है कभी कभी। ये तो ऐसा है कि आपको पता चल रहा है, मतलब कि ऐसे समझ लीजिए कि ये आपको पता चल पा रहा है कि क्लास चलने के दौरान इस तरीके के आवाज़ आने लगी, इस तरीके के साउंड बजने लगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको पता ही नहीं चलता। 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की क्लास रिकॉर्ड होने के बाद, बनने के बाद, यहाँ पर पढ़ाने के बाद पता चलता है कि इधर शोर होने लगा बीच क्लास में, या फिर कोई ऐसे चिल्लाते हुए भाग गया, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर। तो बहुत ही जो क्लासेस हैं ख़राब हो जाती है, जो आपको कभी पता भी नहीं चलती। आज की ये क्लास पता चल रही है, क्योंकि यहाँ पर ये चलती क्लास के दौरान ये सब होने लगा। ठीक है, तो चलिए खैर कोई बात नहीं है, आप आशा करते हैं कि इसको सीखेंगे, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको लगाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अब इसके आगे हमसे सहन नहीं हो रहा है भाई साहब। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, फिर से थैंक यू, दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने इस तरीके की क्लास में भी ज्वाइन करके रखा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।